और प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से मुझे बता दो। सर हम एकदम बढ़िया है। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप सभी? आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट क्लासेस में। तो कैसा चल रहा है बच्चों आप सभी का? बताना एक बार जल्दी से क्या चल रहा है और कैसी आप सभी की पढ़ाई चल रही है। मन लगा करके आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं ना? जल्दी बताना, जल्दी बताओ माय डियर स्टूडेंट्स। अरे वाह, शिक्षा, राजेश बच्चे, देवेंद्र, सक्षम। हेलो प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। आद्विक, अरे मेरे वाह, सत्यम, अरे गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। देखो, भले ही टाइम कैसा चल रहा हो, मतलब टाइम आपका चल रहा है टर्मिनेशन का, मतलब एग्जाम टाइम चल रहा है, बट हमें क्या रखना है? अपना माइंड फ्रेश रखना है। क्या रखना है मेरे बच्चे? हमें अपना माइंड फ्रेश रखना है, टेंशन नहीं करनी है। सबसे बड़ा ध्यान रखना, जो टेंशन करेगा वो बाद में भुगतेगा। इससे अच्छा क्या है कि टेंशन ना करी जाए, है ना डियर? जल्दी जल्दी बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। अरे वाह, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग निकेत, गौरव एक बार गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चे। देवेंद्र, सुशांत, सुशांत यादव ने मुझे सुशांत सिंह की याद दिला दी। वाह, बड़े अच्छे एक्टर थे, है ना? देवेंद्र सिंह, सक्षम। अच्छा, कल एक चीज मैंने देखी थी, कोई किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर OMR शीट में कितने मार्क्स आए थे। वो देखो, एक्चुअल में वो मुझे पता नहीं है, मैं सर से बात करके बता दूंगा आपको। ठीक है, मैनेजमेंट से बात करके मैं आपको बता दूंगा। अर्पित, गुड इवनिंग मेरे बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाउस द जोश, यस, ऐसा होना चाहिए। जब भी मैं बोलूँ हाउस द जोश तो लिखना होना चाहिए यस सर। 100 लेवल होना चाहिए। हाउस द जोश 100%। जल्दी जल्दी बताओ, हाउस द जोश 100%। विनय जल्दी बताओ। ईशानी, गुड इवनिंग। आशीष कुमार, कार्तिक ठाकुर, गुड इवनिंग मेरे बच्चों। गौरव एक बार गुड इवनिंग। सभी का दिल खोल करके प्यार भरा गुड इवनिंग। देखो, कुछ भी कर लो, मतलब कुछ भी कर लो पर पढ़ाई मत छोड़ना। पढ़ने का मतलब क्लास नहीं छूटनी चाहिए किसी भी बच्चे की। क्लास छूटेगी ना तो इसका मतलब हो रहा है कि आपका लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। आज की क्लास में क्या पता मैं कुछ ऐसा पढ़ा दूं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, मैं इसके फॉर्मूले समझा दूं। समानुपात, अनुपात में हमने कई सारी चीज़ देखी थी, है ना? कल वाली क्लास में हमने कई सारी चीज़ें देखी थी। इससे अच्छा क्या है कि हम उसको छोड़े ना, ना छोड़े ना। जैसे हम उसको क्लास को छोड़ देंगे तो समझ लो कि एक दिन का टर्मिनेशन पीरियड खत्म। मतलब जो आज आप सीख सकते थे, जो आप समझ सकते थे, वो आज आपका रह गया। इसलिए मोस्ट क्या है? आपका क्लास है। चलो, और आपको पता ही है आज हम कौन सा चैप्टर करेंगे? अपना लाभ हानि करेंगे और बट्टा करेंगे, लाभ हानि डिस्काउंट। समझेंगे? आओ जरा देखते हैं। लाभ हानि और बट्टा मतलब प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। क्या करेंगे मेरे बच्चे? प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट को करेंगे, अच्छे से समझेंगे और जानेंगे क्या क्या चीजें हम इसमें कर सकते हैं। ओके माय डियर, तो कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से बता दो। हाउस द जोश 100%। जब भी मैं बोलूँ हाउस द जोश तो क्या होना चाहिए? 100%। मैं किसी बच्चे का ये ना सुनूं 99.9%। भैया हम यहाँ पर जम्स थोड़ी ना किल कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा जोश अपर लेवल पे होना चाहिए। सही बात है ना राधे? बताना बच्चा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
चलो प्रॉफिट एंड लॉस समझेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ है। एक बार इसको पढ़ो क्या कहता है। क्रय मूल्य याद करो, मैंने आपको बताया था क्रय मूल्य सीपी और एसपी। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। प्रॉफिट एंड लॉस, एक बार चैप्टर का नाम भेजेंगे जल्दी से, कौन सा चैप्टर है आज? प्रॉफिट एंड लॉस। क्रय मूल्य याद करो, क्रय मूल्य सीपी याद करो। मैंने आपको समझाया था कि मेरे बच्चे जब हम किसी चीज को खरीदते हैं, सपोज दैट मैंने कोई चीज खरीदी 100 रुपए की। कितने रुपए की मेरे बच्चे? 100 रुपए की। मैंने उसको 150 रुपीज में सेल करा। वी आर सेलिंग दैट आइटम 150 रुपीज। सो नाउ यू गेट प्रॉफिट। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ सर? आपको 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। बिल्कुल राइट। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो इसको हमने कहा प्रॉफिट कहा। हाँ ऑफ कोर्स सर, आपको परसेंटेज में कैसे होगा समझेंगे इसको भी। देखो एक होता है मेरे बच्चे क्रय मूल्य। सपोज दैट क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस या परिभाषा, वह मूल्य है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य खरीद कहते हैं। किसी चीज को मैंने 100 रुपए में खरीदा तो वो मेरा सीपी होगा। अगर किसी चीज को मैंने 150 रुपए में बेचा तो वो मेरा क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। क्या कहलाएगा वो मेरा बच्चा? वो आपका सेलिंग प्राइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस कहलाएगा। दैट इज क्लियर? ऑफ कोर्स। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। मेरे बच्चों मेरे ध्यान से बात सुन लेना, याद कर लेना। सेलिंग प्राइस क्या होता है? मतलब सेलिंग प्राइस, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, प्राइस लिखना था ना, मैं प्राइम की लिख रहा हूं, है ना। चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, एक बात जरा ध्यान से देख लेना। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब होता है जिसको आपने बेचा। क्या करा? जिसको आपने बेचा। वो चाहे आपने 50 रुपए में किसी चीज को बेचा, बेचने को हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? बेचने को हम कहते हैं विक्रय मूल्य कहते हैं। ओके, जिसको हम क्या करते हैं? बेचते हैं, है ना। क्या करते हैं? बेचते हैं। जैसे कि मैंने आम थे मेरे पास, आई एम अ फूड सेलर पर्सन एंड आई एम सेलिंग टू यू अ प्रोडक्ट, तो आई एम अ सेलर, दैट इज कॉल्ड सेलिंग। ओके, क्या करा? मैंने आपको कुछ चीज बेची, है ना, बेचना। एक बच्चे का देखा था कि उसने गलती से गलत फॉर्म भर दिया था, इंग्लिश मीडियम में भरना था, मुझे सर ने बताया था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। बेटा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है कभी कभार, ऐसी गलती हो जाती है हमसे बाय मिस्टेक। ठीक है, दिल पे नहीं लेंगे बच्चा। कोई दिक्कत नहीं है, देखो गलती होती है, फॉर्म भरते समय गलती हो गई, कुछ नहीं, तुम हमारी गाइडेंस में चलो, सब ठीक होगा। मैं इसीलिए आज बता रहा हूँ कि विक्रय मूल्य है, ध्यान देना ना, समझना बात को। विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है मेरे बेटा? विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। आई नो होता है, जब हम इंग्लिश से हिंदी में जाते हैं तो हमें बहुत कन्फ्यूजन्स होती हैं, वर्ड्स हमारे पास नहीं आते हैं। दैट इज सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, समझ लो। जब मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ तो मुझे भी थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इंग्लिश में क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाता है, बट कन्वर्जन करने जाते हैं तो उसका क्या होता है? थोड़ा सा मुश्किल होता है। धीरे धीरे आदत हो जाएगी, पेपर ही है, निकल जाएगा। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, वह मूल्य है जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। यह राशि जो खरीदकर किसी उत्पाद या सेवा में खरीदने के विक्रेता को भुगतान करता है। मतलब मैं जैसे कि एक शॉपकीपर हूँ, तुम मेरे पास आए, है ना, तुमने कहा सर ये टमाटोज कितने रुपीज़ के हैं? तो मैंने कहा बेटा ये टमाटो 20 रुपीज़ kg है। तो मैंने क्या करा? 30 रुपीज़ के
टमाटोज आपको सेल करे, तो दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। ओके माय डियर लव। देन आपको दो चीज क्लियर हुई, एक हुई कॉस्ट प्राइस, इसको हम क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं मेरे बेटा। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, सीपी। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, जिसको आपने किसी चीज के ऊपर, ठीक है। एक होता है एसपी, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब, कॉस्ट प्राइस का मतलब खरीदना, सेलिंग प्राइस का मतलब बेचना। ईशानी दैट इज क्लियर? ठीक है, आओ आगे चलते हैं। अब प्रॉफिट जरा समझो, क्या करते हैं मेरे बच्चे, जब हम किसी चीज को खरीदते हैं, है ना, जैसे कि आप एक दुकानदार हो, जैसे कि हम दुकानदार है, ठीक है। अगर सपोज दैट मैं कोई 50 रुपए की चीज खरीद के लाता हूँ, कितने रुपए की, 50 रुपए की चीज खरीद के लाता हूँ, और मैं उसको 40 रुपए में बेचता हूँ, तो मेरा लाभ होगा या हानि होगी, मेरे को नुकसान होगा या फायदा होगा, जल्दी बताओ। जाहिर सी बात है सर, आपको नुकसान होगा, क्योंकि सर आप 50 रुपए की चीज खरीद के 40 की बेच रहे हो, तो इसमें आपको 10 रुपए की हानि है। मैंने कहा हाँ बेटा, मेरे को तो हानि हो रही है यहाँ पर, है ना। अगर मैं यही 50 की चीज को 60 रुपए में बेचता हूं, तो मेरे को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो मेरे को क्या होगा यहाँ पर, प्रॉफिट होएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, मुझे यहाँ पर प्रॉफिट होगा। क्या होगा, यहाँ मेरे को प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट को परसेंटेज में लिखते हैं, क्या लिखते हैं मेरे बच्चा, प्रॉफिट को परसेंटेज में एंड लॉस को परसेंटेज में। ध्यान देंगे मेरे साथ, ध्यान से। इसका फॉर्मूला देखो, कभी भी लाभ निकालते हैं तो विक्रय और मूल्य और एसपी। लाभ निकालने के लिए क्या होता है भैया, अगर हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, फॉर्मूला है, जरा देखेंगे तो क्या करेंगे भैया, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। हमने कहा सर बिल्कुल हमारे पास प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा, बिल्कुल हमारे पास प्रॉफिट आएगा। अगर सर हमें लॉस निकालना है तो क्या करो, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो, तो आपके पास लॉस निकल के आ जाएगा कि भैया आपने किसी चीज को 20 रुपए में खरीदा था और 30 रुपए में आपने उसको सेल करा। समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, लवी सिंह, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले में जब हम पुट करते हैं, प्रतिशत लाभ, लाभ गुणा में 100 बट्टे में क्रय मूल्य। कुछ भी चीज निकालने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, मतलब क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। किस पे निकाला जाता है मेरे बच्चे, क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। अगर मैं कह लेता हूं कि मैंने कोई चीज 50 रुपए में बेची थी, लाभ मुझे हुआ 10 रुपए का, 60 रुपए की चीज 70 रुपए में बेची तो मुझे 10 रुपए का लाभ हुआ, गुना में 100, और वो कितने रुपए की थी, 60 रुपए की, तो कितना हो जाएगा भैया, हम कहेंगे परसेंटेज लिखा रहे हैं, लाभ प्रतिशत। 10 को करेंगे तो 1000 बट्टे का 1000 बट्टे का 60, 10 से 10 कट जाएगा। 100 को 6 से भाग करेंगे, 6 कम 6 4 6 पंजे 30, कितना बचेगा, 6 पंजे 30, 6 6 36, कितना बचेगा, 4, वही आपका 6 पॉइंट कितना आ जाएगा बताना, 6 6 36, 16.66% हमारा निकल करके आएगा। इसको देखो एक तरीके से और लिख सकते हैं, इवन डिवाइडेशन में आपको समझा दूं, ध्यान देंगे एक मिनट, एक बार ध्यान समझना। मैंने बच्चे जब 60 को 600 लिख दिया था क्या, जब मैंने मेरे बच्चे 100 को 6 से भाग करा, एक बार डिवाइडेशन समझ लेंगे, ध्यान दो, एक बार डिवाइडेशन समझो। यहाँ पर 6 1 जा 6, ठीक है, कितना बचा 4, ऊपर से लिया 0, 6 6 जा 36, कितना बचा हमारे पास 4, कितना हो गया 6 6 जा 36। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे सर, यहाँ लिख लेंगे 6 × 16 और 4, 16 4/6
और इसको छोटा लिखेंगे तो 16 4/6 का हो जाएगा 2/3, तो 16 2/3। कहीं पे भी आपको ऐसे आंसर दिखाई दे तो आपको बेझिझक होकर के क्या लगाना है, राइट आंसर लगाना है। क्या लगाना है, राइट आंसर। तो इसका आ जाएगा 16 2/3। दैट इज क्लियर। और छोटा कर लेंगे तो हो जाएगा 2 से पूरा कट जाएगा 8 2/3। ये दिखे या ये दिखे, आपको जो नजर आए आपको टिक लगाना है। चाहे आपको 4/6 नहीं, ये नजर आए ये नजर आए, टिक लगाना है आपको राइट आंसर पे। दैट इज क्लियर। देखो एक चीज यहां ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो लाभ, जब हम लाभ निकालते हैं तो लाभ का क्या फॉर्मूला होता है, एसपी में से माइनस कर लेते हैं सीपी को, तो हमारे पास लाभ निकल के आता है। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या होता है, लाभ गुणा में 100 बट्टे में जितने आपकी मूल्य थी। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए अगर आप वैसे नहीं निकालना चाहते तो आप ऐसे निकाल सकते हो, सीपी माइनस एसपी गुणा में 100 अपॉन का सीपी, सॉरी एसपी माइनस सीपी गुना में 100 अपॉन का कॉस्ट प्राइस। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ये प्रॉफिट का फॉर्मूला है, इसको लिखो अपने कॉपी में, लिखो जल्दी से, बिल्कुल शांतनु लिखो मेरे बच्चे। जल्दी से लिख लो। बिल्कुल बेटा जल्दी नोट कर लो। शाबाश। चलो आगे जरा समझना, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया, बिल्कुल सत्यम, ये आपका 100%, ठीक है। ये तो आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, किसका, प्रॉफिट का। अब लॉस का समझो। भैया जरूरी थोड़ी ना है कि आप दुकान पर बैठे हो तो हर बार आपको क्या हो, प्रॉफिट हो, है ना। जैसे कोई सब्जी बेचने वाला इंसान है तो वो क्या करता है, आज तो अच्छी सब्जियां लाया तो आज महंगे दाम में बेच रहा है। अगर मैं आज सब्जी लाता हूँ 50 रुपए की, मैंने आज क्या करा, 50 रुपए किलो सब्जी बेची, समझ रहे हो। आज क्या है, जैसे कि आज फ्राइडे है, अगर फ्राइडे को मैंने सब्जी बेची 50 रुपए केजी और सैटरडे को मैंने भेजी, क्या मैं वही 50 किलो वाली सब्जी क्या सैटरडे को भी सेल कर सकता हूँ, बताना। सैटरडे को भी सेल कर सकता हूँ, नहीं भैया, क्योंकि टमाटर है, सड़ जाएंगे गल जाएंगे तो अगले दिन कितने में बेचना पड़ेगा, 40 रुपए केजी में। तो कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो हमें प्रॉफिट देते हैं और कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो हमें लॉस देते हैं। तो सैटरडे को तो क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है ना। तो अब इसमें लॉस देखते हैं, हमने बेटा लॉस की बात करनी है। अब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यदि वस्तु के क्रय मूल्य से कम हो तो उस वस्तु को बेचने पर हमें लॉस होता है। मैंने एक टी शर्ट बनाई, मुझे लगे उस पर 150 रुपये। मैंने एक टी शर्ट बनाई, मैंने उसको क्या बनाया, मार्केट में अपना पैसा खर्च करने के बाद 150 रुपये में बेचना चाहा,
पर वो 150 रुपये मेरी पूरी क्या लगी, लागत लगी। 150 रुपये की क्या लगी, लागत लगी। मैंने सोचा क्यों ना इसको 150 में ही बेचूं, पर नहीं, वो 120 रुपये में बिक रही है मार्केट में। तो वो मुझे क्या दे रही है भैया, प्रॉफिट दे रही है या लॉस दे रहा है? आप कहोगे सर ये तो आपको लॉस हो रहा है। हाँ, कितने का लॉस हो रहा है? हाँ, हमारे पास भैया 130 रुपये का लॉस हो रहा है। कितना? सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये का लॉस हो रहा है, क्योंकि भैया हमारी कॉस्ट प्राइस थी 150 रुपये, बट सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी है? हमारी कॉस्ट प्राइस थी 150 रुपये, बट सेलिंग प्राइस 120 है। तो भैया 30 रुपये का हमें सीधा सीधा घाटा हो रहा है मेरे बच्चे। क्या हो रहा है? यहाँ सीधा सीधा हमें घाटा हो रहा है। क्या हो रहा है? सीधा सीधा यहाँ पर घाटा हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? सीधा सीधा क्या हो रहा है? यहाँ पर घाटा हो रहा है। और इसको कैसे निकालते हैं, जरा इसका फॉर्मूला देखो। आपको कह दे मेरे बच्चे हानि निकालो, तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी में से माइनस कर लो एसपी को। भैया आपकी कॉस्ट प्राइस थी कितनी? हमारी कॉस्ट प्राइस थी 200 रुपये, पर 100 रुपये में किसी चीज को बेचना पड़ा मजबूरी में, तो मेरे पास क्या होगा भैया? लॉस होगा। क्या होगा हार्दिक? लॉस होगा। सत्यम, क्या हो जाएगा मेरे बच्चा? हमारे को लॉस होगा। और लॉस होता है तो पता ही है बिजनेस में घाटा होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, सेम वही चीज है, सेम वही चीज है। जहां पर आप अभी हानि लिख रहे थे, अब जहां पर अभी आप लाभ लिख रहे थे वहां पर अब रह करके हानि लिख लो। क्या लिख लो? हानि लिख लो। ठीक है, इसका क्या होता है? सीपी माइनस एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन का सीपी। क्या? अपॉन का सीपी। तो आपको क्या निकालना है जब लॉस निकालने के लिए कहा जाए? क्या निकालने के लिए कहा जाए? जब आपको लॉस निकालने के लिए कहा जाए। इन फॉर्मूले को भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करो जल्दी से। चलो करो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से। जल्दी करो प्यारे बच्चों। ओके, तो इसको जल्दी से नोट करो। शाबाश। अब कई सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर हम भी बिजनेस करने स्टार्ट कर देंगे। करो बेटा। आप भारत में जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि आप अपनी बुद्धि का विकास कर सके, आप नए आइडिया को सोच सके और अपनी क्षमता को दिखा सके पूरे वर्ल्ड लेवल पे कि हम क्या कर सकते हैं, है ना। चलो आप हो बेटे बच्चे, कर सकते हो। एक स्टोरी है, जरा समझना। ये वही है स्टोरी जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी। एक बार की बात है, एक रवि नाम का लड़का होता है, ठीक है। वो बाजार से आम बेचना बहुत पसंद करता था, ठीक है। वो क्या करता था? आम बेचना बड़ा पसंद करता था वो बच्चा, समझ लेंगे ना। एक रवि नाम का लड़का था, वो आम बेचना बड़ा पसंद करता था। तो उसने सोचा क्यों ना मैं मार्केट जाऊं और वहां से आम खरीद के लाऊं। जब वो मार्केट जाता है तो वो वहां पर से क्या करता है, 100 रुपये दर्जन के हिसाब से आम खरीद के ले आता है। कितना? 100 रुपये किलो, या फिर जैसे आपको मन करे आप वैसे समझ लो, ठीक है। आम बेचना पसंद था। एक दिन रवि ने 10 आम 100 रुपये में खरीदे। कितने रुपए में? उसने 10 आम मेरे बच्चे 100 रुपये में खरीद लिए, ठीक है। तो एक आम का उसका क्या पड़ा? सीपी उसको पड़ गया 10 रुपये। एक आम का सीपी उसको कितना पड़ गया? 10 रुपये पड़ गया। चलो स्टोरी ध्यान से सुनना दोबारा से। आम बेचने वाला एक रवि की कहानी है, जरा ध्यान से समझना। कहता है एक बार की बात है, एक रवि नाम का लड़का था, उसको आम खाना बड़ा पसंद था। तो उसने सोचा क्यों ना मैं आम खाते खाते आम बेचना भी स्टार्ट कर देता हूँ। तो वो मार्केट जाता है। मार्केट जाने के बाद वो क्या करता है, 10 रुपये के हिसाब से, है ना, 10 आम लेकर के आता है 100 रुपये के। कितने रुपए के? 10 आम 100 रुपये में खरीदे, तो उसको एक आम कितने रुपए का पड़ गया भैया? 10 रुपये का। तो उसको जो उसने खरीदा, मतलब जो उसने खरीदा वो उसका कहलाया मेरे बच्चा सीपी, जिसको हमने क्या 10 रुपये।
उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ गई, 10 रुपए की पड़ गई। ठीक है, तो उसको अब यहां पर क्या हुआ, अब उसने सोचा मैं इसको बेच करके कितने रुपए में बेचूं कि मुझे क्या हो, प्रॉफिट हो। तो उसने दिमाग लगाया, कहता है कि अगर मैं एक 10 रुपए का आम खरीदता हूं, है ना, तो मेरा तो कॉस्ट प्राइस हो गया। अगर मैं इसको आज 15 रुपए में बेच दूं, कितने रुपए में बेच दूं, 15 रुपए में बेच दूं, तो एक आम की उसने क्या करा, 15 रुपए में बेचा, खरीदा 10 रुपए में, बेचा 15 रुपए में, तो उसको क्या हुआ, 15 रुपए में बेचना स्टार्ट करा, तो उसको यहां पर क्या हुआ, कितने रुपए का भैया, 5 रुपए का फायदा हो गया। कैसे फायदा हो गया, 10 रुपए का खरीदा था, 15 रुपए का बेचा, तो सीधा सीधा मोटा मोटा भैया हिसाब बैठ गया 5 रुपए। 10 आम लाया था, तो 5 गुना में 10 कर लेंगे तो सीधा सीधा 50 रुपए। तो उसको आज कितने रुपए का फायदा हुआ भैया, आज शाम तक उसकी बोनी हो गई 50 रुपए की। कितने रुपए की, 50 रुपए उसने एक्स्ट्रा कमा लिए। ठीक है, तो 10 आमों पर उसको कितने रुपए का लाभ हुआ, आप कहोगे सर 10 आमों पर उसको 50 रुपए का लाभ हुआ। तो देखो यहाँ पर क्या कहता है, एसपी बड़ा है आपका सीपी होता है तब लाभ निकलता है। क्या, जब आपका सेलिंग प्राइस बड़ा होता है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तब आपके पास प्रॉफिट आता है। तब आपके पास क्या आता है शांतनु, प्रॉफिट आता है। बात नहीं करेंगे, सीधा पढ़ने पर ध्यान लगाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आज की बात थी। अब ऐसा थोड़ी ना है कि वो हर दम ही क्या कमाता रहेगा, प्रॉफिट कमाएगा। भैया आम की दुकान खोल करके बैठा है, आम डेली थोड़ी ना फ्रेश रहेंगे। तो क्या हुआ, अब उसको लॉस हुआ अगले दिन। अगले दिन आम ताजे नहीं निकले, तो उसे हर आम 8 रुपए में बेचना पड़ा। कितने रुपए में, देखो उसने जब 10 रुपए में खरीदा था, 15 रुपए का बेचा। ये हम इसको मंडी की कह लेते हैं। देखो यहां समझेंगे जरा, हम बात करते हैं मंडे की। मंडे में उसने 10 रुपए के आम खरीद के 15 रुपए के बेचे, उसने प्रॉफिट कमाया कितने रुपए का, 5 रुपए का। तो उसको कितने रुपए हुए, मंडे ट्यूसडे को उसने 10 रुपए की जगह 8 रुपए का बेचा, तो उसने 2 रुपए का क्या कमाया, लॉस कमाया। क्या कमाया, 2 रुपए का लॉस। तो उसकी कॉस्ट प्राइस थी 10 रुपए, सेलिंग प्राइस थी 8 रुपए, तो कितने रुपए का, 2 रुपए प्रति आम उसको नुकसान हो रहा है ना। तो 10 आमों पर हानि कितनी होगी भैया, 20 रुपए। तो उसने क्या करा, 20 रुपए का नुकसान उठाया आज के दिन। ठीक है, तो यहां पर क्या कहता है, जब एसपी, जब सेलिंग प्राइस बड़ा हो जाता है आपके, छोटा हो जाता है किसके, कॉस्ट प्राइस के, तब क्या होती है मेरे बच्चे, हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। अगर इससे ना भी समझो तब भी चल जाएगा, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ये चीज समझ में आ रही है, जल्दी से बताओ, हाउस द जोश 100%, कितना, 100%, हाउस द जोश 100%। आगे बढ़ता हूं, जरा देखना। अब एक क्वेश्चन है या फिर क्या है ये, एक बार देखते हैं। मार्क प्राइस, एक चीज और होती है मार्क प्राइस, अंकित मूल्य कहते हैं जिसको। क्या कहते हैं, लाभ और हानि प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है ना। एक चीज देखा होगा, आप जाते हो भैया, हमने एक मार्केट गए, हमने गए वहां पे चॉकलेट का डब्बा रखा था। चॉकलेट का डब्बा देखने के साथ हम क्या देखते हैं, पहले टैग देखते हैं कितने रुपए का। वहां पे लिखा था 85 रुपए, इतनी सी चॉकलेट 85 रुपए। वो हमने जो देखा वो क्या था, तुम्हारा मार्क प्राइस था, है ना, मार्क प्राइस था। जब हम उसको खरीदने गए तो उसने हमको 85 जगह कितने, 80 रुपए में दे दी। तो वो उसका क्या था, एमआरपी था। वो क्या था, उसका एमआरपी। हम तो खाम खामे घबरा रहे थे, हमको कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, वहां पर 15 रुपए का डिस्काउंट मिला। तो इससे साफ साफ पता चला मार्क प्राइस में क्या होता है, कुछ अंकित मूल्य लिखा होता है। क्या लिखा होता है, कुछ अंकित मूल्य लिखा होता है, जिसको हम चेक करते हैं। अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, इसको एमपी कहते हैं। वह मूल्य जो किसी वस्तु पर लिखा होता है और उसे अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक है, डिस्काउंट मतलब आपको, जैसे मैंने बताया भैया 85 रुपए की छूट थी, आपको 10 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो आपको कितने की पड़ गई, 75 रुपए की। कितने रुपए की पड़ गई, 75 रुपए की पड़ी। तो आपका क्या कहलाता है, डिस्काउंट या बट्टा कहलाता है। ठीक है,
छूट कैसे निकालते हैं? कहता है कि मेरे बच्चे डिस्काउंट, अंकित मूल्य जैसे कि मार्क प्राइस पे और जो आपका सेलिंग प्राइस होता है, मार्क प्राइस में से क्या कर लो, माइनस कर लो सेलिंग प्राइस को, आपका डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। जैसे क्या, 85 रुपए की चॉकलेट को 70 रुपए में बेचा तो मेरे पास 15 रुपए का डिस्काउंट आया। कितने रुपए का डिस्काउंट आया? 15 रुपए का डिस्काउंट आया। दैट इज क्लियर। लिखो हाउस द जोश, यस। हाउस द जोश, यस। नेक्स्ट की तरफ। अब यहां देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें याद रखने के लिए है। लाभ और हानि सदैव क्रय मुकले पे निकाला जाता है। कहता है कि मेरे बच्चे जो आपका प्रॉफिट होता है एंड जो आपका लॉस होता है वो हमेशा किस पे निकाला जाता है? सीपी पे निकाला जाता है। वह ठीक है, किस पे निकाला जाता है? सीपी पे निकाला जाता है। चलो कुछ क्वेश्चंस हैं, एक बार करते हैं, जरा आप पढ़ो इसको और करने की कोशिश करो। देखते हैं कितने बच्चों ने अपना दिमाग अपने मेरे साथ चलाया है और कितने बच्चों ने सिर्फ गुड़ और चना खाया है। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक रेडियो है, क्या है? एक रेडियो 500 में खरीदा जाता है जबकि 550 में बेच दिया जाता है। लाभ या हानि कितनी धनराशि बराबर है? बताओ। एक रेडियो को जो उसका कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, या फिर हम कहें क्रय मूल्य मेरे बच्चे कितना था? सर 500 रुपये। कितने रुपए था? 500 रुपये। बट सर हमने उसको सेल करा, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य निकला हमारा पास सर 550 रुपये। बताओ सर क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस, सर कॉस्ट प्राइस था हमारे पास 500 रुपये, सेलिंग प्राइस था हमारे पास 550 रुपये। तो क्या कर लो, 550 में से माइनस कर लो 500 रुपये को, तो आपके पास क्या निकल के आएगा? 50 रुपये। और तो 50 रुपये का आपको क्या हो जाएगा? सर प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे आपको? सर 50 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? लाभ हुआ। क्या हुआ यहाँ पर? लाभ हुआ। ठीक है, नोट नहीं करना है इन सबको, नोट नहीं करना है। आगे चल रहे हैं, जल्दी से करेंगे, देखना चीजें हैं, समझाते चलूंगा, करते जाना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जरा समझो। कहता है अ पेन, ठीक है, कॉस्टिंग 25 द सोल ऑफ 30 रुपीज, वट विल बी द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट लॉस। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगेगा। कहता है मेरे बच्चे 25 रुपये मूल्य वाला एक पेन, देखो समझो यहाँ पर ना, बात नहीं करेगा कोई भी। कहता है 25 रुपये मूल्य वाला पेन 30 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? परसेंटेज देखो, अगर भैया उसकी कॉस्ट प्राइस थी 25 रुपये, सेलिंग प्राइस थी मेरे बेटा 30 रुपये, तो क्या होगा भैया? सेलिंग प्राइस माइनस कर लेंगे कॉस्ट प्राइस, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट। ठीक है, तो 30 रुपये में से 25 को माइनस करा तो हमारे पास 5 आया। क्या आ गया? 5। फॉर्मूला क्या था लाभ प्रतिशत का? प्रतिशत लाभ, लाभ गुणा में 100 बट्टे का सीपी या फिर आपका क्रय मूल्य। ठीक है, अब ये देखो हम परसेंटेज निकालेंगे कैसे। लाभ हमारे पास 5 गुना में 100 बट्टे का 25, कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 25 रुपये में। ठीक है, 500 गुना में कितना हो जाएगा? 25, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो कितना आ जाएगा? 20। 20 कहाँ पर है सर? हमारे पास 20%। कितना? 20%। भाग दे करके देख लो, 500 को 20 से देंगे, सॉरी 25 से काटेंगे, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो 0 उठ करके यहाँ पर, तो कितना आ गया? सीधा सीधा 20। कैसा क्वेश्चन था? इंटरेस्टिंग, मजा आया? हाँ ऑफ कोर्स मजा आया। चलो नोट कर लो एक बार ये परसेंटेज वाला छोटा सा।
ठीक है, आया समझ में? क्या करा, सीधा सीधा हमने करा, फॉर्मूला रखा। कौन सा रखा? आपको यहां दिखाई दिया कि 5 रुपए का हमारे पास प्रॉफिट हुआ, तो हम क्या रखेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज रखेंगे। लॉस होगा तो लॉस परसेंटेज रखेंगे। दैट इज क्लियर? ऑफ कोर्स क्लियर। क्लियर हुआ मेरे बच्चे? जल्दी बताओ। आओ आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, पढ़ो मेरे साथ। चौथा, किसी वस्तु को 832 में बेचने पर, क्या था, कोई वस्तु थी मेरे पास, जैसे ये पेन है, मैंने इसको क्या करा, 832 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ इस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को विक्रय मूल्य क्या होगा? क्या इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? द प्रॉफिट मेड बाय द सेलिंग ऑन आइटम फॉर 832 रुपीज is equal to the less made by the selling this item for the 448 rupees. What should be the selling the pen price of the item? It's got 50% profit. बताओ, कहता है कि अगर किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर लाभ उस वस्तु का कितना होता है? 448। अगर मैं किसी वस्तु को 832 में बेचता हूं तो मुझे लाभ होता है, 448 में बेचता हूं तो मुझे हानि हुई। तो 50% लाभ कमाने के लिए मुझे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? जल्दी से बताओ क्या होगा मेरे डियर प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों। कैसा क्वेश्चन है ये? जल्दी बताओ। हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इसने क्या पूछा आपसे? कई सारी बातों को पूछ लिया है। जल्दी से बताओ, देखते हैं किस किस को क्वेश्चन। अच्छा पहले ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आया क्या? देखो क्वेश्चन दोबारा समझो क्या कह रहा है। याद करेंगे, किसी वस्तु को 832 में बेचने पर हुआ लाभ, जब हम इसको क्या करते हैं, 832 में बेचते हैं तो लाभ होता है। इसी वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है ना? कहता है कि भैया जब आप इसको 832 में बेचते हो तो आपको प्रॉफिट होता है, जब आप इसको 448 में बेचते हो तब आपको क्या होता है? लॉस होता है। हमें तो कुछ वैल्यू पता ही नहीं है इसका मतलब, ठीक है। तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए? हमें क्या 50% लाभ कमाने के लिए इसको कितने रुपए में सेल करनी पड़ेगी? चलो आओ चेक करते हैं। देखो इधर ध्यान देंगे मेरे बच्चा, आपको पता है प्रॉफिट लेंगे, पहला क्या लेंगे? प्रॉफिट कितना है सर? 832 गुना में क्या, गुना में एक्स हो जाएगा, ठीक है सर। लॉस कितना हो जाएगा सर? 448 गुना में एक्स हो जाएगा। हाँ सर ये दोनों हो जाएगा। चलो लिख लेते हैं, लॉस बराबर में प्रॉफिट। इधर ध्यान से देखना, लॉस बराबर में प्रॉफिट, तो क्या 832 गुना में एक्स बराबर में 448 गुना में एक्स, कितना? इन दोनों को आपस में क्या कर लो? प्लस कर लो। 832 प्लस का 448 बराबर में x गुना में x, ठीक है। 832 और 448 को जोड़ लो आपस में, तो कितना हो जाएगा? 8 9 10 4 5 6 8 4 8 4 12, कितना हो गया? 1280 रुपये। 1280 बराबर में 2x, हमें x की वैल्यू निकालनी है ना? तो x बाहर जाएगा, 1280 बट्टे का 2, काटेंगे तो कितने पे जाएगा? जरा भाग करना। 1280, 2 छिक 12, ऊपर से लेंगे 8, 2 चौक 8, तो कितना आ गया? 640। हमारे पास x निकल करके आएगा 640। इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो हमारे पास निकल करके आ गई कि भैया जो वस्तु थी वो कितने रुपए की थी? 640 रुपए की थी।
क्या थी? जो प्राइस हमसे पूछ रहा था कि भैया किसी चीज को बेचने पर इतना इतना होता है, वो चीज कितने रुपए की थी? 640 रुपए की थी। कितने रुपए की थी? 640 रुपए की थी। आया चीज समझ में मेरे बच्चे? जल्दी बताओ। देवांशी जल्दी बताओ। हाँ सर कैलकुलेशन पे, हाँ आएगा समझ में। देखो जो चीज हमें नहीं पता होती, मैं हर बार कहता हम उसको एक्स मान लेते हैं। हमें उसका ओरिजिनल प्राइस नहीं पता था, हमें प्रॉफिट पता था, हमें लॉस पता था। हमारे पास जब प्रॉफिट निकाला तब कितना आया भैया? प्रॉफिट में 832 रुपए का था, लॉस में 448 रुपए का। इन दोनों को प्लस करके हमने सीधा सीधा निकाल दिया कि कहीं ना कहीं वो वस्तु कितने रुपए की रही होगी? 640 रुपए की वो वस्तु रही थी। ठीक है, कितने रुपए की थी? 640 रुपए की वस्तु थी। अब हमें क्या निकालना है? 50% का प्रॉफिट निकालना है, 50% लाभ कमाना है। क्या कमाना है? 50% किसी पे लाभ कमाना है। तो कितना कर दोगे? 150 कर दोगे। जब लाभ कमाना हो तब क्या करते हैं? 100 में प्लस कर दो 50 को, तो निकल करके आ जाएगा 640 गुना में 150 बट्टे का 100, 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 64 गुना में 15 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? जल्दी करके बताओ, जल्दी बताओ कितना आएगा? 64 मल्टीप्लाई 15, 960, कितना? 900। देखो क्या करा मैंने यहाँ पर, जब हमें क्या करते हैं, जब हमें लाभ होता है तो हम उसे 100 रुपये में जोड़ते हैं, जब हमें हानि होती है तो उसमें 100 में से घटाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है 50% प्रॉफिट, तो 100 में क्या कर लेंगे? 50% को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 150%। तो 640 रुपए की चीज थी, गुना में 150 अपॉन का 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 64 मल्टीप्लाई 15 तो कितना हो जाएगा? 960 रुपये। अगर मैं उस वस्तु को 960 रुपये में बेचूं तो मेरे को कितने रुपए का कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 50% का प्रॉफिट होगा। कितने रुपए का प्रॉफिट होगा भैया? 960 रुपये में अगर हम उसको बेचेंगे तो हमको 50% लाभ होगा। चलो इतनी चीजें समझ में आई क्या? जल्दी बताओ। ओके ओके ओके, चलो आज के लिए इतना ही रखेंगे इस क्वेश्चन तक, है ना डियर्स? बहुत सारी पढ़ाई कर ली आप सभी ने, इसीलिए चलो एक बार इसको नोट कर लो 1 सेकंड के अंदर। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं माय डियर, बाय बाय। मुलाकात करेंगे हम ऐसी और अच्छी चीज़ों के साथ, मेहनत करते चलेंगे, लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे, है ना? मेहनत हमारी जारी है, नहीं रुकनी चाहिए मेहनत। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं फिर कल। क्वेश्चन समझना ध्यान से, फॉर्मूले ध्यान रखना, ठीक है? बाय ऑल ऑफ यू।